अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद सदीकी इंजीनियरिंग से। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके मुतल्लिक़ हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पुरानी मशीन में और नई मशीन में क्या फ़र्क होता है। कुछ जो नए कस्टमर हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि नई मशीन अगर हम लें चलाने के लिए या पुरानी मशीन लें, तो उसमें अगर पैसों का जो हिसाब किताब होता है, फ़र्क होता है, साफ ज़ाहिर है। पुरानी मशीन सस्ती पड़ती है, नई मशीन महंगी पड़ती है। तो वो पुरानी मशीन कैसे रहती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो मैं यही बात करूँगा कि नई चीज़ नई होती है, पुरानी पुरानी होती है। और फिर भी अगर कोई जो है हमारे भाई जो गरीब गुरबा हैं, उनके पास थोड़ा पेमेंट का इशू होता है कि पेमेंट उनके पास पूरी नहीं होती, या जो है ना उन कम पैसों में वो मशीन परचेज करना चाहते हैं, उनका एक शौक होता है मशीन चलाने का, तो पैसों का उनके पास इशू होता है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता ये चलूँ कि कुछ पुरानी मशीनें जो है ना अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। कुछ जो पुरानी मशीनें होती हैं, वो जो है ना नई मशीन से भी जो है ना ज़्यादा महँगी पड़ जाती हैं। वो ऐसे महँगी पड़ती हैं कि फ़र्ज़ किया, अगर आपको कहीं से मशीन यूज़ में मिल जाती है कोई 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख की मशीन मिल जाती है, और नई मशीन मार्केट में इस वक़्त है 2,60,000 रुपए की। तो भाई जो 1.5 लाख रुपए की आपको मशीन मिल रही है, सबसे पहले आपने ना उसमें चीज़ें देखनी है कि भई ये इनकी क्या कंडीशन है और ये कितना चली हुई मशीन है, और इसमें जो है पार्ट्स वग़ैरह कौन से लगे हुए हैं, ये चीज़ें देखनी है। और आपने उसको चला के माल डाल के, लिक्विड डाल के उसको उसकी जो थिकनेस है, आइसक्रीम की जो हार्डनेस है, वो चेक करनी होती है। तो नई मशीन में 2 लाख अगर फ़र्ज़ के 60 लाख स 2,60,000 रुपए की है, तो नई मशीन तो नई होती है ना, तो पुरानी मशीन में अगर ये चीज़ें ओके हैं, तो वो तो ठीक है। अगर पुरानी मशीन में कोई भी ऐसा मसला-मसाइल निकल आता है, हार्डनेस का मसला निकलता है, अगर वो सही तरीके से हार्ड नहीं कर सकती, अगर गैस का इश्यू होता है या कंप्रेसर का जो पंप होता है वो वीक होता है, या कोई और टेक्निकल फ़ॉल्ट होता है, उसको आपको दूर करवाते-करवाते भी हज़ारों रुपए लग सकते हैं। यानी कि इसका अगर कंप्रेसर का पंप डाउन निकल आता है, तो इस वक़्त कंप्रेसर का जो पंप है, जो कंप्रेसर जो रिप्लेस करेंगे, तो वो भी तकरीबन कोई 20 से 25,000 रुपए में वो रिप्लेस होगा। 1.5 लाख रुपए की मशीन है, अगर कंप्रेसर का भी मसला आ जाता है फ़र्ज़ किया, तो वो भी यानी कि आपको 1,75,000 की पड़ जानी है, ठीक है? और इससे हट के उसकी कोई वारंटी भी नहीं होती यूज़ मशीन की। तो मैं यही जो है ना मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि भई जो है आप नई मशीन परचेज़ करें, उसमें ये है कि वारंटी भी होती है मशीन के अंदर। वारंटी में ये है कि कल को अगर मोटर जल जाती है या कंप्रेसर में फ़ॉल्ट आ जाता है, तो वो जो है ना मशीन आपकी जो है वारंटी में है, उसकी चीज़ें फ्री जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है? तो जो पुरानी मशीन होती है उसकी ना कोई गारंटी होती है, ना कोई वारंटी, और जो है ना बस अल्लाह के आसरे पे होती है, चल रही होती है। अगर कंडीशन अच्छी में मिल जाए, नई मशीन मिल जाती है, और ये नहीं कि नई भी मिल जाती है मुनासिब कीमत में, और यूज़ में मशीनें लग जाती हैं मार्केट में। तो पुरानी मशीन में आपने ये चीज़ें चेक करनी है, उनके पार्ट्स चेक कर लेने हैं, और उसकी जो अपना लुक वाइज़ है, जो उसकी कंडीशन है, बॉडी की कंडीशन हो गई, और सबसे पहले आपने ये देखना है उसका मॉडल कौन-सा है। ये मॉडल उसका चेक कर लेना है आपने कि ये किस मॉडल की मशीन है, और इसके पार्ट्स कौन से लगे हुए हैं। बस आप ये ज़हन में रखेंगे कि इनकी पुरानी मशीनें जो हैं, वो एक रिस्क के ऊपर होती हैं। ज़्यादा पुरानी मशीन जो है ना लेना जो है वो मुनासिब नहीं होता, क्योंकि इस जो जो इसकी जो मेंटेनेंस है वो इतनी महँगी है कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी जो हमारे पास कस्टमर आए हैं कि नई मशीन से भी वो ज़्यादातर जो है ना उसमें पैसे लगा देते हैं। कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, तो ये झंझट होता है। और जो कस्टमर नया-नया काम कर रहा है, वो जो पुरानी मशीन में जाते हैं, तो वो जो है ना बहुत ही यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं इस काम से, कि यार कभी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कभी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कमाने की बजाय वो ऊपर लगाने वाला जो है ना चक्कर आ जाता है मशीन के ऊपर। तो कोशिश करें नई से नई जो है ना जो मशीन है नई परचेज़ करें। अगर नई की फुर्सत नहीं है, अगर पुरानी लेना चाहते हैं, तो पुरानी मशीन आप देखभाल के खरीदें। उसमें जो है कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट ना हो, मशीन को जहाँ से आप परचेज़ करते हैं, तो उसको ऑन करें, उसमें लिक्विड डालें, चलाएँ, मशीन टेस्ट करें, आइसक्रीम की थिकनेस चेक करें, और उसके बाद जो है ना आप मशीन परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये थी हमारी आज की वीडियो,
और नेक्स्ट हमारी जो आने वाली वीडियो है वो इंशाल्लाह वो इससे भी जो ज़्यादा मुफीद होने वाली है हमारे व्यूवर्स के लिए। इंशाल्लाह हमारी आपसे यही गुज़ारिश है कि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो जो है मशीन के पार्ट्स के मुतालिक होगी। और आपसे ये मेरी गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ अपने भाई ज़ाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।